और अपने एक्सपर्ट से आपको राय दिलवाएंगे। हमारे शो में खास मेहमान जो जुड़ने जा रहे हैं वो हैं आर मनी के डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी, और साथ ही ट्रेड बुल सिक्योरिटीज़ के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी, और वीके वेल्थ वाइज एसोसिएशन के प्रोपराइटर सेबी रिसर्च जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वत्सल खेमका जी। आप सभी का तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चलते हैं भाविक पटेल सर के पास। भाविक सर, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है, क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जॉब जो ओपनिंग्स का डाटा आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, एडीपी रोजगार रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, पेरोल डाटा जो है वो आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और यूएस फेड को रेट कट को लेकर देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं जताई जा रही। मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था जिसमें कहा जा रहा है 2027 के अंदर सिर्फ 37% इस तरह की संभावना है कि रेट कट हो सकता है। आप कैसे प्रिडिक्ट करें आगे के बाजार को यहाँ पर? देखिए 37% भी मैं बोलूँगा थोड़ा ऑप्टिमिज्म ही है कि वो रेट कट के बात कर रहा है, क्योंकि देखिए इस टाइम अगर हम देखें तो पॉवेल जो है वो अपनी सीट नहीं छोड़ने वाले, जिसकी वजह से ट्रम्प का जो नॉमिनी जो है जो पेश हो सकता है वो नहीं आएगा। तो उसकी वजह से लग रहा है कि आगे जाके भी आई थिंक वॉल्श जो है उसको डिफिकल्ट रहेगा जस्टिफाई करना रेट कट करने के लिए, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो हम ऑलरेडी देख रहे कि है। दूसरी ओर भी अगर देखें तो यूएस की जो डेट है बिकॉज ऑफ दिस वॉर स्पेंडिंग वो भी बढ़ रही है, और जो प्री टैक्स कट्स जो है वो भी आने वाले हैं, जिसकी वजह से भी उसकी फिस्कल डेफिसिट काफ़ी बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनके पास अभी फिलहाल कोई भी स्कोप है रेट कट करने के लिए। शायद रेट हाइक भी हो सकता है अगर यही मामला रहा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद ही रहता है पूरे मई में, तो मुझे लग रहा है आगे जाके भी आई थिंक प्राइसेस एलिवेटेड ही रहेंगे और कहीं ना कहीं प्रेशर। जॉब्स की बात करें तो जॉब्स ओपनिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है कि सेमी न्यूट्रली आने वाली है, बट जो हम फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल के डेटा देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं काफी रिवाइज लोअर नंबर दिखने वाले, जो दिखा रहा है कि अभी भी जॉब्स मार्केट है वो काफी वीक है, और जो नए बिजनेस है वो अभी नई हायरिंग नहीं करने वाले। तो ये सारे डेटा देख के मुझे लग रहा है कि अभी के लिए फिलहाल रेट कट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। गोल्ड की बात करें तो जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट अगर हम देखें तो उसमें भी सरप्राइजिंगली लॉन्ग पोजीशन निकल रही है और शॉर्ट पोजीशंस ऐड हो रही है, और जैसे सब तरुण जी ने भी बताया आई थिंक 4500 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर वो ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है 4400 तक भी आ सकता है अभी के लिए। क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क ज्यादा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में अभी के लिए फिलहाल कोई तेजी देखने को मिल सकती है। ये थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बट सारे अभी के फैक्टर्स है जैसे हाई ट्रेजरी यील्ड है वो सब दिखा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर अभी के लिए थोड़ा दबाव में ही रहेंगे। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी आ गई, साफ तौर पे दबाव अभी देखने को मिल सकता है। हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे भाविक पटेल सर के पास। भाविक सर, क्योंकि खबरें जो है वो लगातार आ रही हैं, अब जैसे ओपेक प्लस की खबर आई कि भाई हम लोग जो है अपना प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाते हुए दिखेंगे, करीब 1,88,000 के आसपास जो है बैरल पर डे के हिसाब से जो आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ करते हुए दिखेंगे। उससे पहले हमने देखा यहाँ पे कि यूएई जो था उसने कहा कि हम लोग अपना अलग स्थिति जो है वो अपनाते हुए दिखेंगे। सर, कायदे से तो थोड़ा दबाव होना चाहिए था चीज़ों को लेकर, लेकिन वो नहीं दिख रहा, क्यों ऐसा? देखिए आप प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे बट अगर वो शिपिंग नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन बढ़ा के क्या फायदा। और दूसरा ये भी है कि प्रोडक्शन बढ़ा के वो लोग रखेंगे कहाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की ऑयल जो स्टोरेज है वो ऑलरेडी फुल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा नहीं रही है। तो ये जो ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की दैट इज वेरी सिंबॉलिक, वो कुछ रियलिटी में कुछ होने वाला है नहीं। यूएई भी अगर ये वॉर नहीं होती और ओपेक प्लस से बाहर निकलता है तो डेफिनेटली हम $5 से $6 की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट क्योंकि अभी के लिए फिलहाल क्योंकि वो लोग भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, वो लोग भी शिप नहीं कर सकते, इसलिए मार्केट ने वो पूरा साइडवेज ही कर दिया है। तो अगेन मुझे लग रहा है कि 6 महीने के बाद जब ये प्रोडक्शन बढ़ाएगी वॉर खत्म होने के बाद, तब हमें थोड़ी इफेक्ट नेगेटिवली देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कच्चे तेल में तेजी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अभी देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो अनसर्टेनिटी वो वापस से बढ़ गई है, अटैक्स होना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वापस से ब्रेंट जो है वो 115 116 जब आ सकता है। आई थिंक एनी करेक्शन पे मिलता है तो बाय की अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन भी अगर 9,800 के करीब मिलता है तो 10,050 के टारगेट के लिए डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं 9,700 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो सर ये आपकी तरफ से सलाह है यहाँ पर खरीदारी की? जी डेफिनेटली 9,700 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, बट डिप मिलती है 9,800 के करीब तक। ठीक है, अब हम भाविक पटेल सर, इस पूरे बेस मेटल्स में आपको कहीं लग रहा है जहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए?
देखिए एल्यूमिनियम अभी भी टॉप पिक रहेगी। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हो तब मिडिल ईस्ट से एल्यूमिनियम नहीं आने वाले, उसकी वजह से हम देख रहे हैं प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड है। तो एल्यूमिनियम मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो अराउंड 368 पे बाय करके चल सकते हैं 371 के टारगेट के लिए, और 366 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। ठीक है भाविक सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। देखिए क्लाइंट की डेरिवेटिव में पोजीशन हो सकती है, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे तीनों हमारे महानुभावों की तरफ से यहाँ पे डिस्क्लेमर शेयर कर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ओवरऑल शो था यहाँ पे मंडी मास्टर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट